नमस्कार दोस्तों। तो आज सिक्स क्लास का ये थर्ड क्लास है। वो थर्ड क्लास नहीं है, ये तीसरी क्लास है। तो आज पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे हम बात करेंगे। आज हमारे जो लेसन था वो था आपका सिक्स लेसन, हमारे चारों ओर परिवर्तन। देखो हमारे चारों ओर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। जैसे कि पहले हम परिवर्तन की बात करते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन। उत्क्रमित परिवर्तन का अर्थ होता है उत्क्रमित, यानी दोबारा उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने बर्फ बनाया, बर्फ से वापस पानी प्राप्त किया। तो इसी प्रकार उत्परिवर्तन ये होता है कि एक बार उस चीज का हम उपयोग लेकर दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे सीएनजी गैस है, सीएन सीएनजी, ठीक है। देखो सीएनजी गैस है तो इसमें क्या है, ये प्राकृतिक गैस है, तो इसको दोबारा हम बना सकते हैं। वापस वही है कि हम वातावरण से उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हो गई सीएनजी गैस। तो तो ये किस में आती है, उत्परिवर्तन मतलब उत्क्रमित परिवर्तन में आता है, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जबकि अनुक्रमित परिवर्तन में क्या होता है, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल को तो खत्म हो रहा है, जबकि अगर हम सीएनजी गैस की बात करें, प्राकृतिक गैस की, ठीक है, अब तो हाइड्रोजन गैस आने लगी है, तो उसका हम निर्माण करके वापस उपयोग कर सकते हैं। इसका हम मतलब कह सकते हैं पुनः उपयोग हम काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया आपका उत्क्रमित परिवर्तन, ये हो गया अनुत्क्रमित परिवर्तन, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे पौधे के बारे में, जानते हैं। आपके चारों ओर पौधे आपने देखे होंगे, किस प्रकार टाइप के कैसे होते हैं। आपको स्क्रीन पर भी पौधा दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये देखो, ये आपके सामने पौधा दिख रहा है, ये इसके अंदर मिट्टी है, ये आपकी जड़ें है, ठीक है। और जड़ों के माध्यम से ही ये खनिज लवण लेता है, ये पूरे इसके पार्ट में जाता है। ये आपके पुष्प है, ये पत्ती है, इसको हम शाखाएं बोलते हैं, ठीक है। इसको तना बोलते हैं, इसको ये देखो बीच वाला दिख रहा है, इसको नीचे को हम जड़ बोलते हैं। जड़ के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तना क्या करता है, जल का संवहन का कार्य करता है। देखो पौधे में दो उत्तक होते हैं, एक तो होता है जाइलम, एक तो होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, जल की पूर्ति करता है। फ्लोएम क्या करता है, पोषण की पूर्ति करता है, खनिज तत्वों की पूर्ति करता है। कौन, फ्लोएम उत्तक, और जाइलम जल की पूर्ति करेगा। समांतर शिरा विन्यास, ठीक है। तो समांतर जो इनका समांतर शिरा विन्यास होता है, जिसको हम बोलते हैं जकड़ा या रेशेदार जड़। ये देखो समांतर शिरा विन्यास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जकड़ा या रेशेदार जड़। अगला है जाली का शिरा विन्यास। जाली का शिरा विन्यास होता है जो कि जाली के रूप में रहती है, जिसको हम बोलते हैं मूसला जड़, ठीक है। पूरी गड़ी रहती है चारों ओर, जिसको हम बोलते हैं मूसला जड़। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सब अलग अलग जड़ें होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे बटी रहेगी एक जड़ की, जिसको हम बोलते हैं मूसला जड़। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी। ये पुष्प नहीं, पुष्पों का गुच्छ। अगर पूछ ले कि सूरजमुखी क्या है, ऑप्शन में आ जाएगा पुष्प, पुष्पों का गुच्छ। तो आपको आंसर देना है पुष्पों का गुच्छ है, ना कि पुष्प है। कौन कौन से, गेंदा है, सूरजमुखी है और गुलदाउदी। ये क्या है, पुष्प नहीं है, पुष्पों का गुच्छा है। तो पुष्प कौन कौन से है, देखो पंखुड़िया है, बाह्य दल है, स्त्री केसर है, पुंकेसर है, परागकोश है, बीजांड है। ये सारे किस में आते हैं, पुष्प में आते हैं, ठीक है। पंखुड़िया, स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकोश और बीजांड। देखो जड़ें कौन कौन सी, गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, ये इत्यादि क्या है, ये जड़ें है। क्या है, ये जड़ें है। कौन कौन सी, गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम इत्यादि क्या है, जड़ें। अब आपके सामने लेसन आ रहा है 8वां, शरीर में गति। आप दौड़ते हो, खेल कूदते हो, ठीक है, दिन भर कुछ ना कुछ कोई ना कोई कार्य करते हो, तो वो किसके माध्यम से करते हो, अपने शरीर के माध्यम से करते हो। क्या होती है शरीर में, शरीर में गति होती है। तो हम बात करते हैं संधि की। संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। तो जो आपको शरीर को जोड़े रखता है, कौन जोड़े रखता है, हड्डियां, ठीक है। तो जॉइंट कहाँ कहाँ है आपके शरीर में, जो एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ता है, उसको संधि कहते हैं। जैसे कोहनी है, तो कोहनी क्या, जॉइंट है, संधि है ना। कोहनी के अंदर दोनों हड्डियों का मेल है। फिर कंधा है, तो कंधा भी हड्डियों से जुड़ा हुआ है। घुटने हैं, गर्दन है, ये क्या है, ये संधियां है, ठीक है। अब अस्थिया, अस्थिया है,
कंदुक, खलिका संधि। देखो अस्थियों में कौन कौन सी, जैसे कंदुक है, कंदुक होती है जिसके अंदर होती है खलिका संधि। तो खलिका संधि कहाँ होती है, कंधे की संधि को हम बोलते हैं खलिका संधि, ठीक। फिर अगली संधि आती है दुराग संधि। दुराग संधि कहाँ होती है, हमारे शरीर में गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है जिसको हम बोलते हैं दुराग संधि। ये संधि आप पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि आपके गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि का क्या नाम है, तो कौन सी संधि है, दुराग संधि। कौन सी संधि है, दुराग संधि, ठीक है। अगली देखो हिज या कब्जा संधि, ये तो काफी बार पूछा गया है कि हिज और कब्जा संधि किसे कहते हैं। आपकी कोहनी और घुटनों की संधि को हिज या कब्जा संधि कहते हैं। कोहनी और घुटनों की संधि को क्या बोलते हैं, हिज या कब्जा संधि कहते हैं। अगली आ रही है अचल संधि। कौन सी, अचल संधि। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य की संधि को हम बोलते हैं अचल संधि, ठीक है। ऊपरी जो आपका जबड़ा है और ऊपर जो कपाल है, सर कपाल है ना, उसके मध्य की जो संधि है उसको हम बोलते हैं अचल संधि। देखो कंकाल क्या करता है, आपके पूरे बॉडी का जो कंकाल है वही है, मेन है, जो ढांचा ही है, इसके माध्यम से आपका शरीर खड़ा रह सकता है, चल सकता है, फिर सकता है। ये आपके शरीर, आपके पूरी बॉडी को आकृति देता है, आकार प्रदान करता है, ढांचा प्रदान करता है, शरीर को पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार करती है ये कंकाल पूरा। देखो कार्पल कौन सी होती है, आपकी जो कलाई की अस्थियां होती है ना उसको हम बोलते हैं कार्पल्स, और जो हथेली होती है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। जो आपका घुटना होता है उसको बोलते हैं टार्सल, नहीं नीचे जो आपका पैर होता है, पैर के ऊपर जो कलाई होती है उसको हम बोलते हैं टार्सल, और जो नीचे की ओर होती है उसको हम बोलते हैं मेटाटार्सल, है ना। पसलियां की टोटल कितनी होती है, 24 होती है पसलियां, है ना। जो श्रोणीय अस्थियां होती है वो आपकी होती है, देखो हमारे शरीर में दो मेखलाएं होती है, एक तो होती है अंश मेखला, अंश मेखला होती है ऊपर आपके कंधों में, और श्रोणी मेखला होती है आपके कूल्हे की अस्थि। कौन सी, कूल्हे की अस्थि को हम, कौन सी अस्थि होती है, ये श्रोणी मेखला होती है। देखो उपास्थि क्या होती है, उपास्थि यानी अस्थि के अंदर एक ऐसी अस्थि होती है जो कि कठोर नहीं होती, मुलायम होती है। ऐसे अंग जो हड्डी जितने कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, वो क्या होता है, मुलायम होता है, हड्डियों के अंदर होती है जो मुलायम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। जैसे कान का लचीला भाग। अब आगे चलते हैं पेशी। पेशी क्या होती है, भुजा को दबाने पर जो उभरा हुआ लचीला भाग होता है ना, हम किसी भुजा को दबाते हैं तो उभरा हुआ, जो बॉडी बिल्डर देखा होगा आपने, तो बॉडी बिल्डर क्या करता है, जब भुजा को दबाते हैं तो उभरा हुआ भाग नजर आता है, उसको क्या बोलते हैं, पेशी बोलते हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों के संयुक्त रूप में कार्य करना पड़ता है। अगर आपको कोई हड्डी है उसको कार्य प्रदान कराना है तो दो पेशियां जुड़ी रहती है जो उसको गति प्रदान करती है। देखो जंतु की बात करें, जो केंचुआ होता है, केंचुए में कभी भी अस्थियां नहीं पाई जाती। किसान का मित्र, ठीक है, किसान का मित्र बोलते केंचुए। केंचुए में, केंचुए का हृदय कितने कोष्ठ होता है, लगभग 4 या 5 कोष्ठ होता है केंचुए का हृदय, और ये त्वचा से सांस लेता है, ध्यान रखना, किसान का मित्र। देखो घोंगा, ये घोंगा होता है, ये समुद्र किनारे पाया जाता है, और ये सांस कैसे लेता है, इसके बीच में ये चारों ओर तो कठोर होता है, इसके अंदर दसा रहता है इस प्रकार का, ठीक है, अंदर दसा रहता है, और ये यहीं से सांस लेता है, यहीं से ये खनिज की पूर्ति करता है। ये चारों ओर इसके सुरक्षा कवच होता है पूरा का पूरा। तिलचट्टा, तिलचट्टा आपने देखा होगा, ये ऐसा होता है तिलचट्टा, ये जमीन दीवार वायु में उड़ता है, ठीक है, जमीन पर भी रहता है, दीवार पर भी रहता है, और वायु में भी उड़ता है। इसकी 3 जोड़ी क्या होती है, पेशियां होती है, इसके 3 जोड़ी पेशियां होती है, दिख रही है आपको, और 2 जोड़ी पंख होते हैं जो इसको गति प्रदान करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं, और 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। आपको पता है जो पक्षी होती है ना, पक्षी में हल्की पेशियां पाई जाती है, हल्की हड्डियां होती है, हल्की अस्थियां होती है, जिसके कारण वो आकाश में उड़ पाते हैं, और पक्षी को कभी भी मूत्राशय नहीं होता है, ध्यान रखना। मछली, ये देखो मछली है, इसके चारों ओर गलपड़े होते हैं, ठीक है, इसका शरीर धारारेखीय होता है, देखो धारारेखीय है ना, धारारेखीय, यहाँ पर मुंह है, यहाँ पर गलपड़े है, यहाँ से श्वास लेती है, ठीक है। सिर एवं पूंछ मध्य भाग की अपेक्षा नुकीला, देखो सिर एवं पूंछ क्या होती है, मध्य भाग की अपेक्षा क्या होता है, नुकीला होता है, ठीक है, नुकीला एवं पतला भी होता है, जिसके कारण ये तैर पाती है। देखो आगे और पीछे के भाग के कारण ये तैर पाती है। नुकीला भाग है तो इसको गति प्रदान करेगा, पीछे से वापस
ठीक है। और कंकाल दृढ़ पेशियों का बना होता है। कंकाल कैसा बना होता है? दृढ़ पेशियों से बना होता है। अगला है सर्प यानी रेप्टाइल। रेप्टाइल वर्ग में आता है सर्प। देखो इसका क्या होता है, सर्प ऐसा ऐसा लंबा लंबा होता है, तो इसका मेरुदंड क्या होता है? लंबा होता है, इसको हम मेरुदंड बोलते हैं। ये देखो, और शरीर की पेशें क्षीण होती है और असंख्य होती है। शरीर की पेशें तो बिल्कुल क्षीण होती है और असंख्य होती है। असंख्य तो होगी, लंबा है तो इसमें पेशियां करोड़ों लाखों हो सकती। वे परस्पर जुड़ी पेशियां मेरुदंड एवं पसलियां त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वल्लियों से बना होता है। सर्प का शरीर अनेक वल्लियों से ऐसे ऐसे होता है ना, वल्ले शरीर पर वल्ली से बना होता है, जो उन्हें आगे धकेलता है। ये क्या करता है? सांप को या सर्प को आगे धकेलता है। तो दोस्तों, ये आज का जो आपका टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है, मानव ये शरीर में गति। आगे हम पढ़ेंगे 6 क्लास का ही 9th लेसन। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।